राम राम दोस्तों मित्रों। स्त्री को यह 3 कार्य क्यों नहीं करना चाहिए? अगर कोई स्त्री यह 3 कार्य करता है तो उसके जीवन में क्या होता है और यह 3 कार्य कौन सा है जिसे कोई भी स्त्री को नहीं करना चाहिए, खास करके एक शादीशुदा स्त्री को। मित्रों चलिए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। अगर आप इससे पहले हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने जीवन में इन बातों का उपयोग जरूर करें ताकि आपका भी जीवन सुखमय गुजरे। मित्रों यह कथा उस समय की है जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एक बार पृथ्वी भ्रमण के लिए निकले थे। तभी माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ एक गांव के नज़दीक से गुजर रहे थे। तभी माता पार्वती के नज़र एक ऐसी महिला पे पड़ी जिसे देखकर माता पार्वती हैरान रह गई। तब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे महादेव, इस स्त्री ने ऐसा क्या किया है जो इसके जीवन में इतना दुख और दर्द भरा हुआ है? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, यह तो इनके कर्मों का फल है, क्योंकि कर्मों के फल से हम या आप ना ही कोई मानव बच सकता है। और फिर भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, कर्मों का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है, चाहे वो इस जन्म में भोगे या अगले जन्म में। तब फिर से माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे महादेव, यह स्त्री ऐसी कौन सी कार्य किया था जिसका परिणाम स्वरूप इसका फल इस जन्म में इतना दुखद इनको भोगने पड़ रही है? और तब महादेव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, चलिए मैं आपको इनके पिछले जन्म के बारे में बताते हैं। और तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, इस स्त्री का नाम शकुंतला था। यह पहले जन्म में अपने पति सकलेश्वर के साथ रहती थी और सकलेश्वर रामपुर नामक गांव में अपने भाई और अपने पत्नी के साथ खुशी खुशी रहता था। लेकिन सकलेश्वर ज़्यादातर शहरों में रहता था, क्योंकि सकलेश्वर का व्यापार शहर में था। वो हफ्ता या महीना में घर वापस आता था और उस व्यापार से जो भी धन कमाता था उससे अपने परिवार को चलाता था और साथ ही अपने पत्नी और अपने भाई का हर इच्छा पूर्ण करता था। सकलेश्वर का भाई अकलेश्वर वो भी शहर से पढ़ाई करके नौकरी के लिए गांव में ही रह रहा था, क्योंकि जब तक उसका नौकरी नहीं मिलता तब तक वह गांव में ही रहता था। और ऐसे ही कुछ समय बीतने के पश्चात इधर सकलेश्वर के व्यापार भी बढ़ने लगा। जो सकलेश्वर गांव महीना या हफ्ता में आता था, अब वह महीना या 6 महीना पर आने लगा। और जब सकलेश्वर समय पे गांव नहीं पहुंच पा रहा था, तब शकुंतला का मन भी गांव में नहीं लग रहा था और शकुंतला उदास रहने लगी थी। तभी एक दिन शकुंतला का भेंट उसके बचपन की सहेली सन्यासी से हुई और तब सन्यासी शकुंतला से उनका हाल समाचार पूछने लगा। तब शकुंतला ने उदास मन से ही उसे अपना ठाक समाचार बतलाया, लेकिन सन्यासी उसके उदास चेहरे के देखकर उसका दिल नहीं माना और वह फिर शकुंतला से पूछने लगी कि ऐसा कौन सा बात है जो तुम्हें उदास रखती है? और जब सन्यासी शकुंतला से जिद करने लगी, तब शकुंतला ने कहा कि चलो उस वृक्ष के नीचे बैठते हैं, वही सारा गपशप होगा। तब शकुंतला और सन्यासी दोनों एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई और तब शकुंतला ने सन्यासी से कहा कि देखो सखी, मेरे पति के व्यापार बढ़ने के कारण वह अब गांव जल्दी नहीं आता है, इसके कारण मुझे गांव में मन नहीं लगता है। तब सन्यासी ने शकुंतला से पूछा कि क्या तुम गांव में अकेली रहती हो? क्या तुम्हारे साथ अन्य कोई नहीं रहते हैं?
और तब शकुंतला ने सन्यासी से कहा कि नहीं, मैं गांव में अपने देवर अखिलेश के साथ रहता हूँ। और तब सन्यासी ने शकुंतला से कहा कि क्या हुआ, अगर तुम्हारे पति शहर से समय पे नहीं आते हैं तो जो चीज़ तुम अपने पति से चाहती हो वही चीज़ तुम अपने देवर अखिलेश्वर से भी प्राप्त कर सकती हो। तब शकुंतला ने सन्यासी से कहा कि तेरा मतलब यह है कि मैं अपने पति को धोखा दूं? ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकता हूँ। फिर शकुंतला वहाँ से वापस अपने घर पे आ गई और रहने लगी। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। अब उनका पति जो 6 महीना पे भी आ जाता था, अब वह साल भर 2 साल पे आता था। और इधर अखिलेश्वर को नौकरी नहीं लगने के कारण अपने भैया के कहे अनुसार गांव में ही अपने भाभी का देखभाल करती थी और वह अपने भाभी शकुंतला के घर के कार्यों में अपना हाथ बटाता था, जिससे शकुंतला और अखिलेश के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती गई और नज़दीकियाँ कब प्रेम में बदल गया उन दोनों को पता ही नहीं चला। और अब शकुंतला और अखिलेश्वर खुशी खुशी साथ में गांव में ही रहती थी। और अब अखिलेश्वर नौकरी की तलाश करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि वह अपने भैया के भेजे हुए पैसों पे अय्याशी करता था। लेकिन तभी अचानक अखिलेश्वर के व्यापार में मंदी आना स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे उसका व्यापार नीचे की तरफ आने लगा और कुछ ही दिनों में अखिलेश्वर का व्यापार ठप हो गया, जिसके कारण अखिलेश्वर को पुनः गांव वापस आना पड़ा। और अब अखिलेश्वर गांव आकर गांव में ही रहने लगा था और गांव में ही कुछ छोटा व्यापार करने लगा था। धीरे धीरे गांव में ही उनका व्यापार जम गया था और वह गांव में ही रह रहा था। लेकिन यह सब शकुंतला और अखिलेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अपने भैया अखिलेश्वर के रहने के कारण शकुंतला और अखिलेश्वर को एक साथ समय नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि शकुंतला और अखिलेश्वर अब एक दूसरे से प्रेम करने लगा था। और तभी अखिलेश्वर किसी कार्य से दूसरे गांव गए थे। तभी उस दिन शकुंतला और अखिलेश्वर एक साथ बैठकर विचार करने लगा और वह दोनों ने एक योजना बनाई। और तब शकुंतला ने अखिलेश्वर से कहा कि मैं तुम्हारे भैया को मार देता हूँ और उसके बाद हम दोनों शादी करके इसी घर में खुशी खुशी रहेंगे। तभी अखिलेश्वर ने भी यह बात मान ली और दोनों ने चालाकी से अखिलेश्वर के खाने में जहर मिलाकर उसे मार दिया और दोनों शादी करके उसी घर में रहने लगे। तब महादेव ने कहा कि हे देवी, इसीलिए शकुंतला को इस जन्म में इसके पति ने धोखा दिया है और इसे धोखा मिलने के कारण यह आत्महत्या करना चाह रहा था, लेकिन यह बच गई, क्योंकि उस जन्म में अखिलेश्वर को जहर देकर तरपा तरपा के मारने के कारण इसको इस जन्म में यह हालत हुआ है और इसको इस जन्म में अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, किसी भी स्त्री को यह 3 पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे अगले जन्म में इन तीनों पापों का दंड भोगना पड़ता है। स्त्री के लिए सबसे बड़ा पाप कि वह अपने पति को किसी भी परिस्थिति में धोखा ना दे। अगर पति कोई गलत कार्य में भी फंस गया हो तो उसे सत्य मार्ग पे लाना स्त्री का कर्तव्य होता है। और दूसरी बात, किसी भी शादीशुदा स्त्री को किसी पराये पुरुष के बारे में सोचना भी पाप होता है। और तीसरी बात यह है कि जो भी स्त्री
अपने पति को सम्मान नहीं करता है और अपने परिवार को भी सम्मान नहीं करता है, इसको भी पाप की श्रेणी में कहा गया है। और जो भी स्त्री इन तीनों पाप को करती है उसका हाल यही शकुंतला की तरह होता है। मित्रों, यह घटना आज के जीवन में बहुत ज़्यादातर हो रहा है, इसीलिए यह कथा के माध्यम से हम अपने समाज की महिलाओं और बहनों से आग्रह करते हैं कि आप अपने परिवार को सही सलामत रखें और अपने पति को सम्मान करें। मित्रों, हम इस चैनल पे यह कथा बहुत ज़्यादा समय के बाद लाए हैं, इसलिए हम आप सभी से माफ़ी मांगते हैं। और अगर आपको ऐसा ही कथा और सुनने को मिले तो इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।